बढ़िया होंगे। तो बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्लास 12th का चैप्टर है। तो इसमें मैंने आपको क्या करवाया कि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रिपरेशन कैसे होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिटायरमेंट इज लोन अकाउंट, कि लोन अकाउंट की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो मैं ये टॉपिक आज आपको क्लियर करूंगी कि सपोज ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, जिसमें से A रिटायर हो रहा है, B और C रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जब वो इमीडिएट सारा टोटल अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पे नहीं कर पाते, तो उस केस में उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। वी नीड टू प्रिपेयर अ लोन अकाउंट। सपोज यहाँ पर B और C जो उसे अमाउंट दे रहे हैं वो 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, और ये अमाउंट जो वो दे रहे हैं उसे वो इंटरेस्ट के साथ देंगे 10%। फॉर दिस वी नीड टू प्रिपेयर अ लोन अकाउंट। तो यहाँ हम A का लोन अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स, एज लोन अकाउंट, क्योंकि B और C ने A का अमाउंट पे नहीं करा है। हियर यू नीड टू राइट डेट, देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये डेबिट साइड हो गया, देन क्रेडिट साइड डेट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। Here ABC are partners, A is getting retire, उसका ड्यू अमाउंट है 80,000 जो कि B और C देंगे 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। फाइन। तो हम अगर 80,000 को बच्चों 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करें तो ये कैसा होगा। 80,000 को अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स में हम दें तो जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो 20,000 की होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट कि ये आपको कौन सी डेट का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में। 1 अप्रैल 2012 को ये बैलेंस गिवन है 80,000 का, जो फर्म को पे करना है। तो फर्म उस बैलेंस को कैसे ट्रीट करती है, लोन अकाउंट में यहाँ पर हम इसे मेंशन करेंगे। तो ये A के कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ कितना मेंशन करेंगे 80,000। अब ये अमाउंट जो फर्म को पे करना है इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का। फाइन। तो 80,000 पर बच्चों अगर हम 10% इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं इट विल बी 8,000। फाइन। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन 80, मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बताया 80,000 का 10% इट विल बी 8,000। और ये जो कैलकुलेशन होती है ये मंथ के ईयर के लास्ट डेट को होती है 31 मार्च 2013। तो फर्स्ट ईयर में हमने इंटरेस्ट के साथ उसको देना है 88,000। फाइन। जबकि हम उसे एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, 4 से जो डिवाइड करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी 20,000। तो 20,000 की बच्चों इंस्टॉलमेंट आएगी और 8,000 उसमें इंटरेस्ट होगा। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे 31 मार्च 2013 को पे करेंगे टू बैंक 20,000 की बच्चों इंस्टॉलमेंट, क्योंकि 80 टोटल देना है। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 20,000 की 1 इंस्टॉलमेंट प्लस 8,000 का इंटरेस्ट। तो टोटल जो यहाँ अमाउंट बन रहा है दैट इज 28,000। फाइन। तो यहाँ पर अब हमारा बैलेंस आ रहा है 31 मार्च को टू बैलेंस CD 88 में से 28 डिडक्ट करेंगे, बैलेंस इज 60,000। फाइन। अब बच्चों ये जो 60,000 का बैलेंस है ये नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को अगेन आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे बाय बैलेंस BD से। यहाँ क्लोज करा था, यहाँ ओपन करा है 60,000। फाइन। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ बच्चों। अब आप यहाँ पर अगेन बैलेंस वाले अमाउंट पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें इस साल के एंड में जो हम अमाउंट पे करेंगे उसे बाय इंटरेस्ट 60,000 का 10% 6,000 इट विल बी 66,000। अगेन हम अब यहाँ पर जो उसको इंस्टॉलमेंट देंगे 31 मार्च 2014 को, अगेन आप 20,000 की इंस्टॉलमेंट देंगे बच्चों एंड 6,000 आप इंटरेस्ट पे पे करेंगे। यहाँ हमारा बैलेंस आ रहा है 31 मार्च को CD 66 में से 26 का डिफरेंस इज 40,000।
अगेन 1 अप्रैल 2014 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 40,000। यहाँ पर बच्चों इस ईयर के एंड में अगेन आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे बाय इंटरेस्ट 40,000 का 10% इट विल बी 4,000। यहाँ आ गया 44,000। अगेन आप यहाँ पर उसे पे करेंगे 31 मार्च 2015 को। 4 इंस्टॉलमेंट्स में देना था 20, 20, 40 अगेन 20,000 प्लस 4,000 की इंस्टॉलमेंट 24,000। 31 मार्च 2015 को हमारा यहाँ बैलेंस आ रहा है 20,000। 31 मार्च 2015 को यहाँ पर आ रहा है 4,000 और यहाँ पर अब हमारा बैलेंस आ रहा है ये करके 20। अब हम इस 20 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 अप्रैल 2015 को बाय बैलेंस बीडी 20,000। 20,000 पे अब हम लास्ट 4 इयर्स का इंटरेस्ट देना है बच्चों। फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, नाउ दिस इज लास्ट ईयर। यहाँ पर 31 मार्च को अब आप इस पे इंटरेस्ट देंगे 20,000 पर 10% 2,000। फाइन, तो यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 22,000। यहाँ पर अगेन अब आप पे करेंगे 31 मार्च 2016 को टू बैंक 20,000 की इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड एंड दिस इज लास्ट इंस्टॉलमेंट प्लस 2,000 इंटरेस्ट इट विल बी 22,000। तो यहाँ पर बच्चों आपका कोई भी बैलेंस लेफ्ट नहीं रहेगा, ये टोटल आपका ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट कि आप इस टाइप से इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ पेइंग इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है कि आपको जो अमाउंट ड्यू है उस पर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं और आप एवरी ईयर जो इंस्टॉलमेंट देंगे उस इंटरेस्ट को उसमें एड ऑन करते जाएंगे। तो रिटायरमेंट के चैप्टर में बच्चों जो लोन ड्यू हो जाता है उसका हम अकाउंट इस टाइप से प्रिपेयर करते हैं, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। एनी लोन इज द क्रेडिट बैलेंस। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, जितने ईयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 इयर्स तो आप 3 इयर्स में डिवाइड करेंगे। इफ 4 इयर्स इज मेंशन तो आप इसे 4 इयर्स में डिवाइड करेंगे एंड ऑटोमेटिकली आपके लास्ट ईयर तक आते आते टोटल जो है ये टैली हो जाएगा। तो होप सो बच्चों आपको ये लोन अकाउंट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।